नमस्ते। अभी हम डीवीडी प्लेयर के बारे में जानेंगे जो आपके सामने रखी हुई है। डीवीडी वैसे होती क्या है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे, और उसके अंदर के जो पार्ट्स है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, आज हम देखेंगे डीवीडी प्लेयर। डीवीडी प्लेयर जैसे कि हर घरों में या अधिकांश घरों में यूज होता है, जिसमें कि मार्केट पे सीडियां बहुत सारी उपलब्ध होती हैं। उन सीडियों को लगा करके हम डीवीडी प्लेयर यूज करते हैं, है ना। उस हर प्रकार की मार्केट में सीडियां हैं, वीडियो है, ऑडियो है, MP3 है, यानी जो सीडियां चाहिए अपने मन से चॉइस के अनुसार हम उन सीडियों को लगा करके डीवीडी प्लेयर में हम उस चीज को देख सकते हैं। आजकल यूएसबी भी आ गई है ना डीवीडी में। साथ में USB वगैरह भी डीवीडी प्लेयरों में भी अटैचमेंट आते हैं। मतलब काफी कुछ आसान सर्किट हो गया इसका आज के समय में डीवीडी प्लेयरों का, और बहुत कॉमन सा उपकरण है ये भी। ये डीवीडी जो होता है, डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है ना, जिसपे 5-5, 6-6 पिक्चर हम एक साथ एक डीवीडी पे लगा करके एक एक करके सारी पिक्चरों का मजा ले सकते हैं। सारी पिक्चरों को बड़े आसानी से घर पर बैठ के देख सकते हैं। पर क्या डीवीडी प्लेयर से ही आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपको एक मॉनिटर या डिस्प्ले कुछ चाहिए रहता है? हाँ, उसके लिए टेलीविजन पे कनेक्शन इसके करने पड़ते हैं। टेलीविजन कनेक्शन, ऑडियो वीडियो, इस पीछे फंक्शन होते हैं इसके, जिनको हम ऑडियो वीडियो कनेक्शन लगा करके हम अपने मनपसंद चॉइस के अनुसार पिक्चराइजेशन या ऑडियो देख सकते हैं। इसी को टीवी AV भी बोलते हैं। हाँ जी, वो टीवी ऑडियो वीडियो जो टीवियों में फंक्शन होते हैं उसी पे लगा करके देखा जाता है ना। तो ये हो गया डीवीडी प्लेयर। अब हम डीवीडी प्लेयर खोल करके पहले इसके अंदर के कंपोनेंट्सों के विषय में जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम खोल लेंगे पहले। तो सावधानी पर के जब ये खोल रहे हो। बिल्कुल, इस प्रकार से हमने इसको खोल दिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, वो आपके सामने देखेंगी। ये जो लगा हुआ है इसको लोडर बोला जाता है, ट्रे यूनिट कहलाती है। ट्रे यूनिट मतलब जिसपे सीडी रखती है। और इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको एक लेंस यूनिट मिलेगी, ये लेंस यूनिट कहलाती है। सीडी यहाँ पे जाती है और ये लेंस होता है, लेंस ही उस सीडी को रीड करता है, ठीक है। तो ये लेंस यूनिट कहलाती है। इसके बाद और हम दूसरे पार्ट्सों पे जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस लिए लगा? सप्लाई के लिए लगा हुआ है कि इसके द्वारा सर्किटों पे सप्लाई आती है और उस सप्लाइयों के थ्रू इन पे भी सप्लाइयां जाती है। आगे देखेंगे हम, इसमें एक कार्ड लगा हुआ है, ये लॉजिक कार्ड है, डीवीडी का कार्ड है। इस कार्ड से ही पूरा फंक्शन, सारे फंक्शन डीवीडी के काम करते हैं। इसमें सभी जो दिए हुए हैं, और SM सप्लाई जो ट्रांसफार्मर लगा, इसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई इसमें दी जाती है, DC बना के कन्वर्ट करके इस पर सप्लाई दी जाती है, और इसके माध्यम से अदर सभी जगह जो भी इसके साथ में उपकरण लगे हुए हैं उस पर जाती है। पीछे आप देख सकते हैं एक और प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट से सारे पीछे के सॉकेट लगाए गए हैं, जिसमें कि ऑडियो सॉकेट भी होते हैं, वीडियो सॉकेट भी होते हैं, जिसको थोड़ा सा हम घुमा के आपको दिखा सकते हैं। स्टीरियो वगैरह भी यही होती है। हाँ, यहाँ पे सारे फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे वीडियो, ऑडियो सभी फंक्शन दिए, जितने ऑडियो के कनेक्शन चाहिए, जितने वीडियो के चाहिए, वो सारे फंक्शन यहाँ आपको मिल सकते हैं। कुछ प्रॉप भी दिए हुए, जैसे गेम्स चलाने के लिए भी दिया हुआ है। और आप देख, ये वही VGA कॉर्ड है ना? हाँ, VGA वगैरह जो गेम्स चलाने के लिए दिए होते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कनेक्टर लगे हुए हैं, सॉकेट लगे हुए हैं। यदि हम डीवीडी से खाली यदि टीवी में अटैचमेंट नहीं करना है, हमको बॉक्स वगैरह चलाना है, तो हम यहाँ पे उसके कनेक्शन कर सकते हैं। जो ये सॉकेट दी हुई है, ये ऑडियो सॉकेट कहलाती है। इस ऑडियो सॉकेट में हम बॉक्स लगा करके चला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मेन लीड होती है, जो मेन लीड आगे से लगाई जाती है, जिससे काम होता है। अब हम इसके और जस्ट सामने आएंगे। सामने के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे सामने क्या क्या चीज दी हुई है। सामने देखेंगे ये बटन दिए हुए हैं। इस बटनों में सबसे पहले ये पावर बटन है, जिसको बंद चालू करके हम पहले डीवीडी प्लेयर को ऑन ऑफ करते हैं। यदि हमें चलाना है तो ऑन कर देंगे, और जब हमें चलाना नहीं है, बंद करना है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद ये कुछ कंट्रोल लगे, जैसे इसमें लिखा बेस कंट्रोल, ट्रेवल कंट्रोल। बेस कंट्रोल जो होता है, जैसे हम ऑडियो चला रहे होते हैं बॉक्स पर, यदि आवाज को बेहतरीन गुम्मक वाली बनाना होता है, वजनदार आवाज बनाना होता है, तो हम बेस खोलते हैं, जिसके अच्छा ब्रेस मिलता है, तो उससे अच्छा कंपन होता है और अच्छे साउंड का एक दबा हुआ
रूप हमें ऑडियो प्राप्त होता है। कुछ इस तरह बूम बूम करके जो हाँ, आती है। बिल्कुल राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रेवल कंट्रोल। ट्रेवल कंट्रोल जो होता है, इसको खोल करके हम देखते हैं आवाज पतली होती है, थोड़ा सा मिक्सअप रूप से झनकार वगैरह जो हमें प्राप्त होती है वो ट्रेवल्स कंट्रोल होता है। तो और जैसे कि आप मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे जो इसमें मंदिर में जो छन छन बजती हाँ, है छन-छन वो आवाज के लिए, इससे संबंधित जितने भी ट्रेवल्स वगैरह होती हैं तो उसको लाने के लिए ट्रेवल्स कंट्रोल होता है। बेस खोलेंगे तो बेस प्राप्त होगा, ट्रेवल खोलेंगे ट्रेवल प्राप्त होगा। इसके बाद अलग अलग जो साउंड बॉक्स चलाते हैं लेफ्ट राइट के लिए 2 वॉल्यूम कंट्रोल लगे होते हैं, जिनको कि लेफ्ट चलाना हो या राइट चलाना हो, हमें अपनी आवश्यकता अनुसार है कि हम राइट में रखे हुए बॉक्स को या जिसको लेफ्ट में रखे हुए हैं, जहां हमको जिसको कम करना तो कम भी कर सकते हैं, जिसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारे जो बटन हैं ये हमें अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है। और हम देखेंगे थोड़ा सा साइड में कुछ पुश बटन लगी हुई है, इनको पुश बटन बोला जाता है। पुश बटन जो होती है, जैसे इसको इस तरीके से पुश किया जाता है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत जोर से प्रेस करें, हम ज्यादा जोर से प्रेस करने में ये बटन खराब होती है। पुश बटन इनको बहुत हल्के हाथों से प्रेस किया, जैसे ये प्रेस कर दिया तो ये प्रेस करेंगे ये तो ये चीज ओपन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे वो चीज क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से सीडी ओपन होती है, सीडी क्लोज होती है, मतलब ट्रे ओपन होती है, ट्रे क्लोज होती है, जिसमें हम सीडी बिठाते हैं और सीडी इन हो जाती है। तो ये इजेक्ट एंड ओपन बटन है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे हम, कुछ और बटन दी होती हैं इसमें पुश बटन, जिनको जैसे प्लेयर चलता हुआ हमें बीच में रोकना है तो स्टॉप बटन कर देते तो रुक जाता है। कुछ प्लेयर को हमें प्ले करना है, चलाते हुए रोक देना है, चलते हुए प्ले भी कर सकते हैं। प्रीवियस, नेक्स्ट, फॉरवर्ड भी दिए हुए हैं, यदि हमें नेक्स्ट करके अगला गाना है, अगले पिक्चर में जाना है तो नेक्स्ट कर सकते हैं, रिवर्स जाना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सारे फंक्शन दिए हुए हैं, और सारे फंक्शन तो इसमें नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें अलग से रिमोट आता है, तो उस रिमोट के माध्यम से हम सारे फंक्शनों को इजी तौर से बैठे बैठे हम उन चीजों को चला सकते हैं। बट हाँ, है ना। उसके बीच में एक और रेक्टेंगल सा बड़ा सा दिख रहा है मुझे, वो क्या है? यहाँ पर हाँ, ये डिजिटल होता है, डिजिट, यानी ओपन क्लोज वगैरह वगैरह जो भी होते हैं तो यहाँ पे डिजिटल आते हैं। डिजिट वर्ड हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ओपन लिखा आएगा तो ओपन का डिजिट दिखाई, क्लोज का डिजिट दिखाई देगा। जब भी हम कौन सा गाना चला रहे, किस नंबर का गाना चला रहे, उसका हमें डिजिट रूप में यहाँ फंक्शन दिखाई। तो ये एक तरह का एक एलसीडी डिस्प्ले है। हाँ, एलसीडी डिस्प्ले है ये पूरा, जिसपे हम कंप्लीट एलसीडी डिस्प्ले पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एलसीडी डिस्प्ले हमें दिखाई देता है, और इसको हम आसानी से चला सकते हैं। ये देखिए, आपको मैंने चालू करके इसका स्क्रीन डिस्प्ले दिखा दिया, जैसे कि आप देख रहा होगा, है ना। ये ओपन करके भी दिखा दिया इस प्लेयर को, जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम चकाचक ओपन हो रहा है। इसके बाद क्लोज करके भी दिखा दिया, ये क्लोज। साइड में इंडिकेट चलता रहता है ना। बहुत प्यारी सी ब्लू कलर की बत्ती चलती और है। इसके बाद ऑन पोजीशन होने का ये होता है कि यहाँ से ऑन पोजीशन होकर के ये राउंड में लेने लगती है मोटर, जो यहाँ ऑप्टिकल यूनिट में है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं और किसका क्या क्या काम होता है उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही अब आपने देखा कि इस वीडियो में हमने एक डीवीडी प्लेयर को बहुत ही आसानी तरीके से खोला और उसके अंदर के हिस्सों के बारे में जाना, तो आशा करता हूं कि आपने काफी सारे पार्ट्स के बारे में जाना होगा। हम अगले ही वीडियो में इसके फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे और इसे रेक्टिफाई और ठीक करने के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।